TV9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले का बदला भारत ने ले लिया है। भारत ने 7 मई की तड़के सुबह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK में 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। पहलगाम में मारे गए परिजनों ने हमले को लेकर सेना की पीठ थपथपाई है। चलिए आपको बताते हैं कि पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों ने क्या कुछ कहा। सुनिए। मैं मोदी जी और अपने जितने भी आर्म फोर्सेस हैं मैं उनसे बहुत थैंकफुल हूँ। उन्होंने शुभम को और बाकी जितने भी लोग वहाँ मारे गए हैं उनकी मौत ज़ाया नहीं जाने दी और जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिए मैं हाथ जोड़ के उनसे धन्यवाद करना चाहती हूँ। वेयर ही इज, अब शायद उसको थोड़ी शांति मिली होगी कि हाँ जो उसके साथ हुआ अब शायद वो और आगे किसी के साथ नहीं होगा। बिल्कुल है क्योंकि मैंने शुरू से कहा कि मैं तो आतंकवाद खत्म चाहिए और ये जिस तरीके से उन्होंने आतंकवादियों के एक जगह को टारगेट करके उनकी जगह खत्म करी है, ये बिल्कुल आतंकवाद पे हमला है। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, आई एम रियली थैंकफुल। उन्होंने पाकिस्तान को ये दिखा के दिया कि हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं उन पर उन्होंने अटैक किया। आज अभी तक तो वो 26/11 का था, उस वक्त भी उन्होंने ऐसे ही सामान्य लोगों पर अटैक किया था, तभी भी कोई ये नहीं हुआ था। पर अभी तो मोदी जी ने उनको ये लेसन दिया है कि अभी हम चुप नहीं बैठने वाले। और ये ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने जो स्टार्ट किया है वो पूरा दहशतवाद खत्म करके ही वो अभी चुप बैठेंगे। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनका जो स्टेप लिए हैं वो स्वागत योग्य है। और मतलब इतना कोइंसिडेंस है, देखिए मंगलवार के दिन ही वो इंसिडेंट हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो मंगलवार को ही शुरू हुआ है। जो स्टेप लिए हैं वो बहुत अच्छा स्टेप लिए हैं और सरकार को यही गुजारिश करूंगी कि जो शुरू किए हैं वो पूरा खत्म करे। आतंकराज पूरा खत्म करना चाहिए क्योंकि ऐसे स्टेप लीजिए जैसे कि उनको हर कोई डरे कि कोई अगर गलत काम करे ना 2-3 बार सोचना पड़े कि हाँ अगर ऐसा हम लोग स्टेप लेते हैं तो सरकार क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। के बारे में न्यूज़ चैनल से मतलब हमारे परिवार वालों के कॉल आए हमें और तब पता चला कि भारत ने जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके ऊपर आज उन्होंने रिएक्शन मतलब उनको उत्तर दिया है इसके बदले में एयर स्ट्राइक करके। पहले तो मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत मतलब मैं तो बहुत रो रही थी सुन के, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर, जो लोग वीर मरण जिनको प्राप्त हुआ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा कि जो हमारी सरकार है जो हर स्त्री को बहन बोलता है तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था, शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह और मुझे लगता है कि जो मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो मतलब जान ली गई, तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। भारतीय सेना ने रात को 2 बजे जो एयर स्ट्राइक किए पाकिस्तान के जो आतंकी सेंटर है उन पर हमला किया है, तो मैं खुशी करता हूँ। मुझे गर्व हो रहा है कि भारतीय सेना ने और मोदी साहब ने जो बोली कही थी वो आज सच करके दिखाई और पाकिस्तान पर हमला किया और हमारी जो बापूजी और मेरा भाई है उनके दिव्य आत्मा को शांति मिलेगी। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि
भी न कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे, उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। मैंने कल रात को ये चीज़ देखी थी। मैं 2-2:30 बजे के आसपास मेरे दोस्त का मुझे मैसेज आया था, तभी मैं अवेक था। कोई पता नहीं रीज़न क्या था कि मैं सो नहीं पाया था, और अच्छा हुआ कि मैं नहीं सो पाया। मुझे लाइव देखने को मिला जो कुछ हुआ है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी को और मेरे दोनों मामा को और जितने भी 28 लोग हैं उनको शांति मिली होगी ये देख के। और मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये सिर्फ एक अटैक नहीं होना चाहिए, जितने भी है सबको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, सब ख़त्म कर देना चाहिए। नहीं, ये तो होना ही चाहिए था। देखिए अटैक तो होना, मेरा ये कहना है भारत सरकार जब अटैक किए हैं ऐसा एक 9 घाटी उड़ा के ऐसा नहीं, पूरा होना चाहिए, मतलब पूरा पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए, क्योंकि इसको खत्म नहीं करने से फिर से ये जो इंसिडेंट हुआ था फिर से होगा।